ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमिक स्टडी हब। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अमेरिकन लिटरेचर, जिसका की कोड है BEGC 105। तो इस सीरीज में हम बेसिकली इस बुक को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों बेटर हो सके। So let's stay connected and let's begin our journey of learning together. Okay. So आज हम बेसिकली इसका ब्लॉक नंबर 1 कवर करने वाले हैं। इसके सारे ही यूनिट्स इसके अंदर कवर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन क्या है? ऑल माय सन्स is a famous play written by Arthur Miller in 1947. It is one of the most important plays in American literature because it is discuss moral responsibility, family relationship, guilt, and social duty. Like जो ये अर्थर मिलर द्वारा लिखी गई ऑल माय सन्स जो की बुक है ना, या जो कि ये लिटरेचर है, ये अमेरिका का एक नाटक है ना, अमेरिका का नाटक है जो कि 1947 में प्रकाशित हुआ था। ये नाटक अमेरिकी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक माना जाता है, राइट? क्योंकि इसमें जिम्मेदारी, ठीक है, अपराध बोध, परिवार, नैतिकता और समाज के प्रति कर्तव्य के बारे में बात की गई है, राइट? इसमें क्या क्या बताई गई है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिलेशनशिप है, गिल्ट एंड सोशल ड्यूटी जो होती है। तो ये जो नाटक है, यानी कि ये जो स्टोरी है ना, ये बेसिकली हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति की जिम्मेदारी केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे समाज के प्रति होती है, राइट? यहाँ पे इसीलिए ये चीज लिखी गई है ना, डार्क उसमें लिखा गया है। A person should think not only about his own family but also about society and whole. Okay, so family but also about society and whole. Okay, so let's begin. Background of the play. So during World War II, many American factories produced equipment for the military. The government trust factory on to provide safe and reliable products. तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है, तो अमेरिका की बहुत सारी फैक्ट्री से ना, उनको टेंडर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उन पे जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट होती है, वो उन पे भरोसा करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, ताकि वो उनको अच्छे प्रोडक्ट देने वाले हैं, ठीक है, सेफ और रिलायबल प्रोडक्ट्स उनको देने वाले हैं। इन द प्ले, जियो किलर ओन्स अ फैक्ट्री दैट मैन्युफैक्चर एयरप्लेन पार्ट्स। तो उन्हीं में से क्या होता है, जो किलर जो थे, वो भी एक फैक्ट्री चला रहे थे, जो कि क्या काम करते थे, एयरप्लेन के पार्ट्स बनाती थी। वन डे सम डिफेक्टिव cylinder heads are sent to the Air Force. This fault part caused the crash of military aircraft and the death of 21 pilots. तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि एक दिन उसकी फैक्ट्री पे से कुछ खराब जो डिफेक्टिव विमान पार्ट्स थे वो भेज दिए जाते हैं। तो इन खराब पार्ट्स के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वहां पे 21 पायलट जो होते हैं, 21 एयरक्राफ्ट जो होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनमें उन सभी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहीं से जो है ना, मेन चीज यही है, यहाँ से इसकी पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। ओके, तो और यहाँ पे अब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग responsibility, Joe allows his business partner to take the blame. This decision becomes the source of guilt, conflict, और tragedy throughout the play. हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब ये सारी चीजें होती हैं, तो जो ऑनर होता है, यानी जो जो होता है, वो ना अपने आप को बिल्कुल पीछे कर लेता है इस चीज से, ठीक है, बिल्कुल पीछे कर लेते हैं। और अपने जो फ्रेंड होते हैं, यानी अपना उसका जो फ्रेंड होता है या बिजनेस पार्टनर होता है, उसको वो गलत साबित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है सिंपली कि यहाँ से तो अब वो बच जाता है नॉर्मली, क्योंकि अपने फ्रेंड को उसने फंसा दिया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले डिटेल समरी ऑफ द स्टोरी, अब यहाँ से देखते हैं क्या है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द बैकग्राउंड बैकयार्ड ऑफ द क्लेयर फैमिली होम। द क्लेयर फैमिली consists of Joy Clare, Carter Clare, Chris Clare, Larry Clare, है ना, मिसिंग इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, ये जो स्टोरी है प्रॉपर ये
किलर किलर फैमिली के ऊपर बेस्ड है ना, उनके ऊपर एक स्टोरी लिखी गई है जिसमें कि जॉय किलर जो थे ही वाज अ फादर, काते ही अ मदर, शी वाज अ मदर, क्रिस किलर ही वाज अ फर्स्ट सन ऑफ जॉय किलर एंड काते, and Larry Keller he was a second son of Kate and Joy. But Larry Keller was missing in the war. It is written, right? So 3 years have passed since Larry disappeared during the war. Everyone believes that Larry is dead except his mother. Kate, she refused to accept the possibility of her son's death and continues to hope that he will return one day. Okay. At the same time, Chris Taylor went to marry and Diver was once Larry's uh, fences because Larry has been missing for years. Chris believes it is time to move forward with life. Okay, however, Kate strongly opposed this relationship because she still believes Larry is alive. If Larry is alive and cannot marry Chris, okay. So as the story progresses, hidden truth begins to emerge. यहाँ सिंपली क्या होता है ना कि क्रिस और एन के बारे में पता चलता है, लाइक क्रिस और जो एन थे वो शादी करना चाहते थे एक दूसरे से, लाइक क्रिस जो थे वो एन से शादी करना चाहता था। तो एन पहले से लैरी की मंगेतर थी, राइट, शी वॉज अ लाइक वो ऑलरेडी उसकी सगाई हुई थी, सारी बात चल रही थी किसके साथ, लैरी के साथ, उनकी मंगेतर थी वो। ठीक है, क्रिस मानता था कि लैरी की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, तो अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। बट जो काते थी वो बिल्कुल ही इसके खिलाफ थी। वाई? बिकॉज शी स्टिल बिलीव दैट हिज सन विल कम वन और समथिंग, है ना, सेम लाइक एक मूवी है ना, करण अर्जुन, राइट, क्या होता है उसमें, उसकी जो माँ होती है उनका भरोसा होता है मेरे करण अर्जुन आएंगे, सेम है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज होती है, दैट वाज फन। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से अब रियल स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या है, the secret of Joy Killer. Years earlier, Joy Killer's factory receives an order to supply airplane parts to the military. Okay? तो यहाँ पे कई साल पहले क्या होता है, जो जॉय किलर थे उनकी फैक्ट्री में विमानों के लिए सिलेंडर हेड्स बनाए जाते थे ना? तो एक दिन फैक्ट्री के कुछ सिलेंडर हेड्स खराब पाए गए, लाइक वहां पर जो थे, जॉय फेस द डिफिकल्ट चॉइस, लाइक कि उस टाइम पे बहुत उनके कुछ प्रोडक्ट जो खराब पाए गए, डिफेक्टिव थे, राइट, हाँ, डिफेक्टिव थे। तो उनके पास अब यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन बचे थे, फर्स्ट स्टॉप प्रोडक्शन एंड सफर फाइनेंशियल लॉसेस, है ना, पहला क्या कि प्रोडक्शन रोक दी जाए और जो फाइनेंशियल जो भी चीजें हो रही हैं उसको उनको सहना पड़े, सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल लूज वो होना पड़ेगा। एंड सेकंड स्टैंड द डिफेक्टिव पार्ट्स एंड कंटिन्यू अर्निंग मनी, और सेकंड ऑप्शन क्या था कि जो खराब पार्ट्स हैं तो खराब ही सही पर भेज दिया जाए ताकि कम से कम पैसे तो मिलेंगे उसके, ये सोच करके कि सेंड दैट लाइक defective parts. So as a result, 21 pilot death in plane crashes. Okay. So when government investigated the case, Joy blames his business partner, है ना, I already explained about that. हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है स्टोरी में कि जबकि केस इसके ऊपर चल रहा होता है, लाइक जबकि इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, तो यहाँ पे जो जॉय थे वो ना वो बिल्कुल पलट जाते हैं ना अपनी बात अपने चीजों से, ठीक है, और किसको ब्लेम कर देते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर को, स्टेट डिवेयर को, है ना। So Joy escaped punishment and continued living as a respected businessman. However, the truth never disappeared. Like, तो सिंपल सी बात है कि अब वहां से बच गया था, तो he started to live his life very happily, है ना, as a good businessman. But we know, है ना, truth cannot be hidden for a long time, right? So यहाँ से क्या होता है, द टर्निंग पॉइंट, the most dramatic moment comes when Anne reveals a letter written by Larry before his death. In the letter, Larry explained that he learned about his father's crime. He felt ashamed and disappointed because his father had caused
the death of innocent pilot. Unable to alive with his knowledge, Larry decided to end his own life. Okay, like that was very bad time for the son, right? This revelation completely changed the situation. Joy finally realized that his action cannot, sorry, his action not only killed 21 pilots but also indirectly caused the death of his own son. Okay. After this incident, when he realized that he did very wrong, uh, he sent the defective item, and because of that, the plane got crashed and many people died. Okay, so he realized that they are not different from his son. Okay, so Chris, so in the ending, like the ending was Chris confront his father and demand that he accept responsibility for the first time to understand the true meaning of his action. He realized that their pilots were also someone's son, someone's father, someone's brother. In a powerful moment, Joy says that all those pilots were all my sons. This is the name of this story, right? तो यहाँ सिंपली क्या होता है कि उसको जो एन थी उनको लेटर मिलता है इनका लेरी का बिफोर दैट, और वो चीज आके बताते हैं क्रिस को। क्रिस यहाँ करके अपने फादर को सारी फादर को बोलता है कि आप पर अभी भी टाइम है, प्लीज एक्सेप्ट, है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करो और सरेंडर योरसेल्फ लाइक दिस। So, overwhelmed by guilt and unable to face the consequences of his action, Joy committed suicide. Right? The play ends with sadness, but it also delivers an important moral lesson, right? About responsibility and honesty. हाँ, तो यहाँ सिंपली हुआ क्या कि जो आ, जो जॉय थे, ठीक है, जॉय ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गए। Before, his mission only was to earn money more and more, to protect his family, to give comfort to his family, है ना, लाइक सारी चीजें जो थी ओनली फॉर हिज फैमिली, नॉट फॉर अदर्स। इसीलिए उन्होंने क्या करा, जो डिफेक्टिव आइटम्स थे वो सेंड कर दे ताकि पैसे आएंगे, बट बिकॉज ऑफ दैट मैनी souls died. Now he realized and he committed suicide because he cannot able to like handle that type of things. So now what is next? Main things. First, social responsibility. Like this is the main things what we have to learn from this chapter. Not for only study, but for our real life as well, for our practical life as well. So this is the most important thing in the play. Joy Clare believes that his family duty is to protect his family. Okay. Joy Clare believes that his first duty is to protect his family. He thinks that everything he did was for the benefit of his wife and children. However, Arthur Miller argued that responsibility extends beyond one family. यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर एक का अपना अपना अपने अपने थॉट्स होते हैं ना। जैसे कि जॉय के थॉट्स थे क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनका सिर्फ एक ही थॉट था कि जो चीजें करनी है मुझे अपनी फैमिली के लिए करनी है। आई हैव टू सेव मनी फॉर माई फैमिली, आई हैव टू गिव कंफर्ट टू माई फैमिली, आई हैव टू अर्न ऑल द थिंग्स फॉर माई फैमिली, हाँ, नो मैटर व्हाट। बट यहाँ पे आर्ग्यू क्या था, जो ऑर्थर मिलर थे, जो कि राइटर भी है स्टोरी के, वो सिर्फ बताते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो एक फैमिली से बढ़ के है ना, उससे ज्यादा चीज है। एवरी इंडिविजुअल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, है ना, एवरी every individual is also responsible for the safety and well-being of society. For example, imagine a doctor who knowledgeably gives the wrong medicine
to patient because it is cheaper. Even if the doctor wants to earn money for his family, his action harm innocent people, right? We know that if doctor will give bad medicine to his patient, patient will die or patient will get more critical in critical situation. तो उस टाइम पे जो डॉक्टर ना वो भी कह सकता है आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वांट टू लर्न आई वांट टू अर्न more and more money. I want to save my products, but he can't, right? अगर वो ऐसा करेगा तो क्या वो किसको झेलना पड़ेगा वो इनोसेंट लोगों को है ना जिसकी कोई गलती नहीं है so society expect professional to act responsibly okay joy clear first to understand the responsibility first huh? And the second, for exam point of view, Arthur Miller uses joy killer tragedy to show that personal interest should never be placed above human life, right? आपकी जो पर्सनल थॉट्स है ना आपके वो एक ह्यूमन लाइफ से ऊपर नहीं जानी चाहिए कभी भी ये चीजें यहाँ से लर्न करने की चीज है ओके एंड सेकंड इज गिल्ट गिल्ट क्या होता है गिल्ट इज रियलाइजेशन राइट realization when you are realizing that you did mistake and you want to correct that although joy avoids legal punishment he cannot completely escape guilt right though he like he was safe है ना after that incident उन्होंने तो अपने फ्रेंड को सजा दिया जो भी था है ना अपने बिजनेस पार्टनर को उन्होंने पनिशमेंट दिलवा दी बट अंदर ही अंदर ही वॉज लाइक वेरी अनकंफर्टेबल है ना किसी के साथ भी होता है इफ आई डिड एनी रॉन्ग थिंग आई विल रियलाइज नो मैटर व्हाट फॉर एग्जांपल लाइक just think about about the student a student may cheat in examination and never get caught whoever deep inside the student knows the truth right student knows that how he got the good marks and how he performed well in the exam so we know right मुझसे कितनी भी गलती हो रही है मैं दूसरों से छुपा सकता हूँ बट आई नो अबाउट माई सेल्फ ओके सो द प्ले शोज दैट guilt कैन बी मोर पावरफुल देन लीगल पनिशमेंट राइट सोचो अगर पहले वो पनिशमेंट मिल जाती उसको तो ही कैन नॉट टेक द दैट टाइप ऑफ डिसीजन है ना सुसाइड करने वाला तो गिल्ट जो है ना वो ज्यादा पावरफुल होती है किससे पनिशमेंट से जो लीगल पनिशमेंट होता है एंड थर्ड पॉइंट इज फैमिली versus society. Joy Clare uh, represents family loyalty, right? Chris Clare represents social responsibility. The creates a conflict between father and son. Joy believes a father should do everything possible for his family, and the Chris believes a person must care about all human beings, not just family members. This difference in thinking creates tension throughout the play. Okay? The conflict between joy and grace symbolize the larger conflict between personal interest and social duty. Because it is very important to understand. And the fourth point is the American dreams. What is American dreams? Huh? The American dreams are teaches that hard work leads to success and prosperity. Joy Keller achieved financial success, right? Like, what is the meaning of American dreams? American dreams means hard work, success, prosperity, okay, and financial success. So, like we know, Joy Keller achieved all things, right? He achieved financial success, है ना? So he owns a successful businesses, and lives comfortably. However, he sacrificed morality to achieve the success. है ना उसके पास बहुत सारी चीजें थी बट उसने उस
सक्सेस को पाने के लिए उन्होंने क्या करा, बहुत सारे गलत चीजें कर दी, राइट, दैट वाज नॉट गुड। जॉय किलर्स लाइफ शोज द डार्क साइड ऑफ द अमेरिकन ड्रीम्स, है ना, अमेरिकन ड्रीम्स का एक डार्क साइड बता रहा है। अमेरिकन ड्रीम्स का मतलब क्या है, अमेरिकन ड्रीम्स का कि क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ठीक है, सक्सेसफुल होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। बट उसी में क्या होता है कि उसका एक डार्क साइड है कि लोग उसको समझ नहीं पाते हैं ना, लोग उसको गलत तरीके से ले आते हैं। So now, Joy Killer is the central character of the play. He's a hardworking businessman and loving father. At the same time, he is morally flawed because he places profit above human life. Okay, he genuinely loves his family, but his decision causes suffering to many others. Right. So importance is joy represent ordinary people who justify unethical action by claiming they are acting for their families. Okay. And Chris Keller is a son's Geo's sons, right? He fought in World War II. He was a soldier and witnessed the death of many soldiers. So this experience makes him this experience make him idealistic and honest, right? So he believes strongly in justice and moral responsibilities. Kate Keller, Kate Keller was Kate Keller is Larry's mother. Okay, she refused to accept Larry's death. Her denial has keep family secrets hidden. है ना, अगर वो मान लेती तो क्या पता जो सच्चाई पता चली वो पता नहीं चल पाती, राइट। सो Carter symbolizes the denial and emotional attachment to the past. And Endeavor is the daughter of Steve Dever, the Larry's former fan, uh, fiancé. She practical, courageous, and determined to reveal the truth. Endeavor present, sorry, represent truth, courage, and reality. So symbols in play at, at the beginning of the play, three planes in Larry's memory is destroyed by a storm. This symbolizes very important thing. Okay, the Phelan's tree suggests that Larry is truly dead and that false happen cannot continue forever. Okay. So now we have some. I prepared some important question for you. Okay, it is very important for your exam point of view as well. So you can learn, you can understand, and you can practice it in your free time. And even if you want, so you can answer this question in the comment box. Okay. So first question is discuss Joy Killer as a tragic hero. Second, explain the theme of social responsibility in All My Sons. I already, uh, I already tell you. Analyze the conflict between Joy Killer and Chris Killer. Okay, this is the question. This all are questions, but you have lots of time to prepare it. Or if you have exam now, or if your exam is near, start preparing for many more questions. And if you want, so you can comment. You can comment. I'll provide you free PDF for your exam preparation. So now it's a time of conclusion. So so All My Sons is not just a family drama. It is a powerful moral play that teaches the importance of honesty, responsibility, and ethical behavior. Through Joy Killer's downfall, Arthur Miller shows that people cannot separate themselves
from society. Even action affects others, and true success is impossible without moral responsibility. It is very important thing from this scripture. Okay, now I want to thank you for